हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि प्रिंसेस कट की पेपर कटिंग का इस्तेमाल करके कैसे आप बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और जो लोग 3 पीस प्रिंसेस कट की डिमांड करते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर देखना, हमने पेपर कटिंग लिया हुआ है एक प्रिंसेस कट ब्लाउज का जो कि डीप गले का है। ये उसका क्रॉस पट्टी है, ये प्रिंसेस की कटोरी है और ये बैक पार्ट है। अस्तीन का किसी भी तरह से इसमें कुछ भी काम नहीं है। काम तो वैसे बैक पार्ट का भी नहीं है, लेकिन मैंने इसको दिखाया। मेन यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, प्रिंसेस की क्रॉस पट्टी और उसकी कटोरी में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जो लोग प्रिंसेस कट का फर्मा मंगाए हुए हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से और 3 पीस प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं, बेल्ट वाला बनाना चाहते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा वो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर निशान लगाएंगे जो फर्मा है उसी का। लेकिन यहाँ पर निशान तो हमने लगाना चालू कर दिया, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूँ। ये निशान आपको ऐसे ही लगाने के लिए चालू नहीं कर देना है, क्या ध्यान रखना है उसको देखिए। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो कपड़ा आप ले रहे हैं ना उसमें नीचे के हिस्से में मिनिमम 1.25 इंच की गैपिंग होनी चाहिए। जब आप निशान लगाएंगे तो कितना, 1.25 इंच की गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कपड़ा है ना डबल फोल्ड होना चाहिए अगर आप प्रिंसेस कट पीछे हुक वाला बनाना चाहते हैं। इवन अगर आप सामने हुक वाला भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी कॉर्नर पे रखेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा देखिए मैं बताता हूँ। चलिए पहले इस निशान को करते हैं कंप्लीट इस तरीके से। और हाँ, अगर आप पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, डिस्प्ले पे जो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी पे पेपर कटिंग्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो है क्रॉस पट्टी जो प्रिंसेस का फ्रंट होता है उसका प्रॉपर निशान हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो कटोरी है प्रिंसेस कट की, अगर आपको 3 पीस बनाना है इस फर्मे से, तब आपको ना ये कटोरी बिल्कुल इससे चिपका करके कटिंग करनी है। कैसे चिपका करके, ये जो निशान है इस तरह से लगाते हैं हम और उसके बाद मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए ये ऐसे, ये निशान हमने लगा दिया। आपको ये वाली लाइन को मिलाना है, ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये वाला आपका जो लाइन है ना ये बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए। क्रॉस पट्टी और कटोरी ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल चिपका हुआ है, आपको गैप नहीं देना है, ठीक है। निशान लगाते वक्त बिल्कुल एक साथ इसको चिपका करके यहाँ पर इस तरह से आप निशान लगाओगे, ठीक है। ये उठाते हैं, ठीक है। अब वापस रखते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमने इसमें क्या ध्यान दिया। हमने पहले क्या किया, इस क्रॉस पट्टी को यहाँ पर पूरा कटिंग किए, उसके बाद कटोरी आपको बिछाना कैसे है निशान लगाने के लिए उसको ध्यान देना। ये जो नीचे गैपिंग है उसको इसी तरह से आपको गैप रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये इतनी गैपिंग पेपर कटिंग में दी हुई है तो उतना ही रखना है। अब वो कैसे सेट होगा इसको आप कैसे समझेंगे, इसमें कितनी गैपिंग है उसको आप कैसे समझेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो आपका फर्मा है ना, ये वाला कटोरी, इसको आपको इस तरह से इधर से मिला के रखना है। हम इसको चाहते हैं तिरछा भी रख सकते थे, सीधा भी रख सकते थे, जैसा चाहे वैसा रख सकते थे। लेकिन अगर हमें इसको 3 पीस बनाना है या नीचे बेल्ट क्रिएट करना है तो आपको कैसा रखना पड़ेगा, इसका आर्म होल गोलाई को एक बराबर सेट करके रखना पड़ेगा। अब देखिए इस तरह से जब हमने रखा, मैं पेन से पूरा आर्म होल का निशान लगा करके दिखा रहा हूँ, एक प्रॉपर आर्म होल का निशान आएगा। मतलब ये जो फर्मा कटिंग होते हुए ना ये इसी तरह से सेट रहता है और वैसे ही हमने वापस से इसको सेट किया। तो ये चीज़ आपको मैं बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये निशान भी हम प्रॉपरली इसमें लगा देते हैं ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब हम इस कटोरी को उठा देते हैं यहाँ से, तो ये प्रॉपर निशान लग गया। अब देखना, ये जो है ना बेल्ट क्रिएट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा तरीका नहीं बताऊँगा जिससे आपको तकलीफ हो जाए। यहाँ पर हम टोटल लंबाई नापेंगे। कैसे नापेंगे, देखिए यहाँ से देखिए, ये
कितना इसका टोटल लेंथ है वो देखेंगे मेजरमेंट करके। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये आ रहा है लगभग 13.25 इंच। क्लियर है? कितना आ रहा है? 13.25 इंच। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर जो गैपिंग आ रही है, कौन सी गैपिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो आपका लाइन है, ये इतने दूर की गैपिंग, ठीक है, क्रॉस पट्टी से कटोरी तक की जो गैपिंग है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 3.25 इंच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 13.25 इंच है उसमें इस 3.25 इंच को माइनस करेंगे। ठीक है, ये इतना माइनस करेंगे, लेकिन ये ऐसे माइनस नहीं करना है, तो कैसे माइनस करना है उसको देखिए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है, तो ये आप कैलकुलेशन कैसे बिठाओगे, तो उसके लिए हम ले लेंगे डायरेक्ट पीछे का पल्ला। ठीक है, ये जो पीछे का पल्ला है ना, इसमें आप नाप करके देख लेना कि टोटल यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो कितना आ रहा है। तो ये जो आपका मेजरमेंट है ये आ रहा है लगभग 10.25 इंच। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस मेजरमेंट के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। 10.5 इंच, 10.25 इंच, जो भी आपके अलग अलग मेजरमेंट हो सकते हैं। आपका हो सकता है 11 इंच आए, 12 इंच आए, या हो सकता है 9 इंच, 10 इंच ही आए, क्योंकि अलग अलग मेजरमेंट में ये पूरे अलग अलग आएंगे। तो आपको मेजरमेंट पे ध्यान नहीं देना है, तरीके पे ध्यान देना है। एक सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप पीछे पल्ले को डायरेक्ट नाप लीजिए। ये आपके एक्चुअल बेल्ट की साइज होगी, जैसे हम लंबाई नापेंगे तो ये लंबाई में आ रहा है टोटल 14.5 इंच। अगर हम इसको साइड से नापें इसको मेज़र करने के लिए, तो हमने देखा कि लगभग 10.25 10.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये आप पीछे पल्ले को नाप के नोट कर सकते हो। अब ये आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम आएगा। कैसे काम आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो टोटल लेंथ मिली, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करते हैं हम, एक बार फिर से मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो मेजरमेंट लिया ना वो कितना है, 13.25। तो यहाँ पे नोट करते हैं, ये 13.25 इंच, 13.25। ठीक है, अब इसमें माइनस कितना करना है, 3.25 इंच। तो ये इस तरह से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिलेगा 10.5 इंच। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कैलकुलेटर से, जैसे भी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 10.5 इंच मिला, और यही 10.5 इंच हमें पीछे के पल्ले में मिला। ठीक है, तो आप चाहें तो पीछे का पल्ला ले सकते हैं और आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। दोनों तरीके आपको एक्यूरेट सही तरीके से बैठेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे हमने 10.5 आया तो 10.5 का निशान लिया। ठीक है, कैसे नापें, ये यहाँ से टोटल 10.5 नापें। ठीक है, 10.5 10.25 आपके मेजरमेंट पे ये वेरी करेगा, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे जो निशान हमने लगाया, इस निशान को थोड़ा ऊपर आपको और लगाना है। देखिए यहाँ पे हम जैसे ऊंचाई नापें, तो ऊंचाई यहाँ पर हम कितना लेंगे, 2.5 इंच ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 2.5 इंच आपको कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ। ये 2.5 इंच आपको नापना है, ये जो प्रिंसेस की कटोरी के नीचे वाली जो लाइन गई है ना, वहाँ से 2.5 इंच। ठीक है, ये इस तरह से 2.5 इंच नापना है। यहाँ पर भी ये देखिए, लेकिन इस कॉर्नर पे आपको नापना है 3.25 इंच। मतलब जैसे उधर 2.5 इंच नाप रहे हैं तो इधर 3.25 इंच, क्योंकि 0.25 इंच ऊपर उठा के हम बेल्ट का नोक निकालते हैं या बेल्ट का शेप देते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, कटोरी ब्लाउज में भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने नापा और ये ऐसे राउंड कर दिए। ठीक है, ये राउंड तो कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है वो देखिए, यहाँ ना बेल्ट का हम मार्जिन देंगे। जैसे कि हम बेल्ट कटिंग करते हैं, यही वजह थी कि मैंने क्या कहा था कि आपको नीचे कम से कम 0.25 इंच का गैप रखना पड़ेगा। यही वजह थी कि मैंने यहाँ पर आपको इसको छोड़ने को कहा था। तो यहाँ पे जो है आप जैसे यहाँ पे हमने 10.5 का निशान लिया, तो ये 10.5 का हमारा निशान हो गया, और उसके बाद ये निशान आपको थोड़ा ऊपर इस तरह से 10.5 का और लगाना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इतना हमें मार्जिन ले लेना है। ठीक है, ये ऐसे। अब ये आपका क्या क्रिएट हो गया, मार्जिन क्रिएट हो गया। ये ऐसे जो बेल्ट पे हम मार्जिन लेते हैं, ये चीज़ समझ में आया। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि मार्जिन देखिए मैं नीचे से भी बता सकता था मार्जिन, लेकिन मैंने एक अलग तरीके से बताया। अभी आप लोगों को पूरा काट के बता रहा हूँ ताकि डाउट ना हो।
जैसे हम कटिंग करेंगे ना, और कटिंग करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप प्रिंसेस कट से 3 पीस प्रिंसेस कट बनाना चाहते हैं तो आपका जो पीछे का पल्ला है ना वो सेम टू सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरह की चेंजेस नहीं करनी है। यहाँ पर देखना, कटिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या काटेंगे, पहले इधर से काटेंगे। देखिए ये जो क्रॉस पट्टी का जो गला है उसको पहले कटिंग करते हैं। तो ये इस तरह से हमने काट दिया। अभी क्या करना है, ये वाली लाइन पे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वाली लाइन पे कटिंग करना है हमें, ये ऐसे, ठीक है। और इसको सीधा काटना है पहले, और फिर ये बेल्ट को यहाँ से काट देना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये बेल्ट 2 पीस है तो इसको काट के अलग कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाले हिस्से पर कटिंग करनी है, ये ऐसे। तो ये जो बीच का गैप है वो कट के निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब इसकी कटोरी हमें अलग करनी है। तो जैसे ही हमने कटोरी यहाँ पे अलग किया, हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिखेगी जो कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। इसका पफ, इसमें जो डॉट क्रिएट होना है वो बिल्कुल कम हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको कम से कम इस डॉट को 1/2 से 1.25 इंच बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर का कपड़ा आपको खींचना पड़ेगा, ये ऐसे, तब जाके यहाँ पर एक पफ क्रिएट होगा अच्छे से। तो ये इस तरह से हम इसको खींच देंगे कटोरी को, जहाँ पे पफ क्रिएट होना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब इस केस में ये जो आपकी कटोरी है ना वो यहाँ पर इस प्रकार से आकर के बैठेगी, ये देखिए जैसे फिट होगा। ये तो खैर अभी स्टिच करेंगे तब वो चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मैं आप लोगों को कटिंग की प्रोसेस बता रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आपका कटोरी सेट होगा और उसके जस्ट नीचे ये बेल्ट सेट होगा। बहुत से लोगों के मन में होंगे कंफ्यूजन कि सर बेल्ट छोटा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डॉट लगने के बाद, मतलब ये कटोरी फिट होने के बाद ना ये बेल्ट आपका परफेक्ट आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो डॉट के लिए अलग से मार्जिन है, इसलिए बेल्ट छोटा दिखता है। बाकी इस वीडियो में मैंने ये चीज़ पूरा क्लियर करने का कोशिश किया है कि आप कैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज से 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बना सकते हैं, और कुछ नया आप लोगों को कुछ अलग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।